एक ऐसा परीक्षण कर लिया है जिसके चलते वो दुनिया के उन शीर्ष देशों में शुमार हो गया है जिनके पास खुद बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचने की क्षमता है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आज हमने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस सफलतापूर्वक परीक्षण में कितनी चुनौतियां थी आज के सेशन में जानेंगे। ये इस बात से समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत तेजी से यानी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई मिसाइल भारत की तरफ दुश्मन की तरफ से आ रही हो तो ऐसे में अब हमारी मिसाइल उसे हवा में ही जाकर के मार सकेगी। तो आपके दिमाग में सीधा प्रश्न उठेगा, तो क्या भारत ने अपना S-400 बना लिया है? क्या भारत का आयरन डोम तैयार हो गया है? दोनों का परीक्षण किया। इतना ही नहीं, इसलिए कि आप एक उड़ती हुई आ रही मिसाइल को हवा में मारेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, कहा गया है रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो मिसाइल टारगेट की गई थी वो अग्नि लेवल की मिसाइल थी। भारत की अग्नि प्रतिष्ठित मिसाइलों में, बैलिस्टिक मिसाइलों में आती है। अब अग्नि लेवल की मिसाइल भारत की तरफ ही चलाई जा रही है परीक्षण के लिए कि भाई मारो इसको, इस तरह से मारो कि यहां पर आकर पहुंचे। तो ऐसे में आसपास के गांव इसलिए खाली कराए गए, मतलब आप समझिए ना कि यह मिसाइल चलकर आ रही है आपको निशाना बनाने के लिए। आपका टेस्टिंग इस बात का है कि अग्नि तो आप ही की है, लेकिन टेस्टिंग इस बात का है कि यहां पर डिफेंस सिस्टम इसको हवा में ही जाकर मारेगा। यानी कि दो पत्थरों को आमने सामने टकरा रहे हो। जो आप पहले महाभारत के अंदर देखते थे ना, फिल्मों के अंदर जो सीरियल्स के अंदर दिखाते थे, दो तीर आपस में हेड टू हेड टकरा रहे हैं, तो बिल्कुल समझिए बैलिस्टिक मिसाइल से टकराने के लिए आपने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है हवा में टकराने के लिए। लेकिन गलती से ये मिसफायर ना हो जाए और आकर निशाने पे ना लग जाए, तो आसपास के गांवों को खाली कराया गया कि भाई निकल लो, इस जगह से थोड़ा साइड जाके सुरक्षा पाओ, ताकि भविष्य में अगर गलती हो भी जाए तो आपको सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह से हमने ये काम करके सक्सेसफुल रूप से किया। भारत के रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से देश को इसकी जानकारी आज दी कि मल्टी लेयर बीएमडी कैपेबिलिटी का हमने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है, प्रदर्शन भारत के द्वारा कर लिया गया है, जिसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात को मतलब एक्नॉलेज कर रहा है कि ये अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझ में आया हो तो ये समझ सकते हैं कि इस तरह से आती हुई मिसाइल को हाइट पे ही रोकना है या एटमॉस्फेयर में रोकना है। इस तरह के परीक्षण थे। तो तीन बड़ी चीजें इसमें काम आती हैं। हमारा रडार काम आता है, जिसमें हमारे पास स्वॉर्ड फिश जैसे रडार हमारे पास हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इस बात को तुरंत कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागते हैं। यानी कि एक पूरा तीन चीजों का मिला हुआ प्रोसेस है, तब जाकर आप इसे बचाते हैं। अब तरीका क्या रखा जाता है? पहला तरीका होता है कि एटमॉस्फेयर में ही आ गया, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है, अब आने ही वाली है, तब चलाया। लेकिन तब रिस्क बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो आके गिर गई तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं बचा। इसलिए S-400 भी रखा हुआ था। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ सकता है, S-400 थे तो ये क्या करते हैं? अभी आऊंगा उन सब पर, पहले ही समझ लीजिए। S-400 ना मल्टीपल टास्क में काम में लिया जा सकता है। किसी हवाई जहाज को भी मारने के लिए, ड्रोन को मारने के लिए भी, क्रूज मिसाइल को मारने के लिए भी मल्टीटास्किंग है। ये मिसाइलों के लिए ही है और विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को फोकस करते हुए। क्रूज मिसाइल जैसी जो मिसाइलें हैं ना, उनके लिए हम S-400 को यूज करते हैं। भारत जो अपना सुदर्शन सिस्टम बना रहा है ना,